हाँ चलिए, तो अब जरा सा टूल्स के ऊपर बात करेंगे। टूल्स के ऊपर में ये थोड़ा यहाँ नीचे तक खींच के आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। देखो यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो दो दो में आ जाएगा। पुराने वाले फोटो सब पे ऐसे ही आता था, तो ऐसे ही रहने देता हूँ। इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए इस पे, या ये भी ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। एक एक करके आ गया। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कौन सा टूल है? मूव टूल है। मूव टूल क्या करेगा? किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप सिलेक्शन टूल है आपके पास। अब सिलेक्शन टूल क्यों यूज होता है? सिलेक्शन ये अपने नाम से ही क्लियर है। किसी भी इमेज के एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हैं या कुछ भी आप अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास होता है सिलेक्शन टूल, क्योंकि बिना सिलेक्ट किए हुए कोई काम तो कर नहीं सकते। और यहाँ पर क्या होता है कि लोग छोटा से छोटा इमेज के पार्ट को सिलेक्ट करके उसका यूज करते। किसी के आंख के कलर को बदलना है, आंखें बदल देना है, नाक बदल देना है, लिप्स बदल देना है, कुछ भी, तो उन सबको सिलेक्ट किया जाता है। तो इसमें बहुत सारा सिलेक्शन टूल है जिसके मदद से आप अलग अलग तरीके से, अब इसमें ऐसा ऐसा सिलेक्शन टूल दिया है कि किसी कलर स्पेसिफिक भी सिलेक्शन कर सकते हैं। मतलब हर तरह का सिलेक्शन टूल दिया गया है। क्यों दिया गया इतना सारा सिलेक्शन टूल? इसका मतलब यह है कि सिलेक्शन टूल इसलिए इतना ज्यादा दिया गया है क्योंकि आप जैसे चाहते हैं जिस इमेज पर वैसे उसको सिलेक्ट करके जितना एरिया पर काम करना चाहते हैं उतना एरिया पर काम कर सकते हैं। इसीलिए इतना सारा सिलेक्शन टूल्स दिया गया है। ये आपको वर्ड में नहीं मिलेगा, ये आपको पेंट में नहीं मिलेगा। वहां पर काम चलाने के लिए ठीक है, मगर आपको एज ए प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल के तौर पे अगर काम करना है तो आपको फोटोशॉप यूज करना ही होगा। आपको एक बेहतरीन काम करना है, ठीक है। तो मैं एक ले लेता हूं इसमें से जी, और देखो कि हमने लिया। एक चीज ऑलवेज ख्याल रखिए आप लोग कि आप लोगों को कभी भी काम करना है तो ओरिजिनल बैकग्राउंड पर कुछ भी काम नहीं करना है, आपको लेयर बना के करना है। जैसे मैं यहीं पर एक बना देता हूँ, तो ये क्या हुआ, इसी लेयर पे रह गया, बैकग्राउंड पे ही रह गया। ये है अपना लेयर पैनल, इधर देख ले, यहाँ पर एक बैकग्राउंड दिख रहा है ना तो ये बैकग्राउंड दिख रहा है, तो दूसरा लेयर तो बना नहीं, तो ये लेयर बनेगा। तो अभी ये जो सिलेक्ट हो गया उसको डिसेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? कीबोर्ड से हम लोग दबाएंगे कंट्रोल डी। क्या दबाएंगे? कंट्रोल डी। डिसेलेक्ट हो गया। अब न्यू लेयर बनाना है, तो यहाँ पर देखिए आप क्रिएट न्यू लेयर है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, हम डिस्कशन करते चलेंगे। फिलहाल अभी न्यू लेयर के ऊपर देखिए क्लिक हो गया तो एक लेयर यहाँ पर बन गया। अब इसको डिलीट करना चाहते हैं, देखिए अभी डिलीट वाला लेयर डिलीट का इनेबल नहीं था, बट अब ये लेयर डिलीट इनेबल हो गया। अभी लेयर यहाँ से डिलीट भी हो जाएगा जी। तो अगर ऐसे जाना है तो यहाँ पर क्लिक करके जाए लेयर बनाने के लिए, ठीक है, या तो फिर यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस कर दे तो ये लेयर का खुल जाए। क्या क्या प्रेस करेंगे कीबोर्ड से? कंट्रोल शिफ्ट एन। लेयर का नाम दे दिया, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ टेस्ट और ओके कर दिया जी। तो देखो टेस्ट नाम से एक लेयर यहाँ पर बन गया है। अब जिसको सिलेक्ट किए हुए रहेंगे ना आप, जिसको भाई मैं क्यों कहा कि देखिए, मैं क्यों कहा कि लेयर बना के करिएगा, इसका रीजन समझिएगा। बैकग्राउंड पे क्लिक किया, अब इसको बना दिया। अब यहाँ पर मैं कोई एक ऐसी कलर भर देता हूँ। अभी देखो इसके अंदर कैसा कलर भर दिया हमने, ब्लैक। अब मूव टूल पर यूज करेंगे ना, इसको मूव करने का कोशिश करते हैं। देखिए ये इमेज मूव करने आपको नहीं देगा। ये हमने एक सिलेक्शन लिया, अब ये मूव करने दिया, जबकि जरूरी पड़ेगा ना मूव करने का, तो इसीलिए अलग लेयर में बनाइए, है ना। एक ही लेयर में, एक ही पेज में सब कुछ रख देंगे तो मूव होगा कि नहीं होगा, तो अलग अलग पर रखेंगे, है ना। अब जैसे आप फेस में मेकअप ही लगा रहा है, तो एक साइड यहाँ पर ये लगा, उसको बगल में जस्ट उसको लगा दी, तो अब उसको क्या हो रहा है कि अब दोनों को मिलाना थोड़ा मुश्किल है, तो पहला लेयर मार करके फिर उसको मैच कराना पड़ता है। तो यहाँ पर भी सीन वही है कि आप वैसे ही करेंगे। तो अब यहाँ पर ये तो हमको बैक करना है, तो बैक करने के लिए कंट्रोल जेड लगाएंगे। काम किया क्या? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अंडू रीड्यू का सीन दिया हुआ है। आपको अगर एक स्टेप पीछे जाना है तो ही आप कंट्रोल जेड करेंगे। एक से ज्यादा टाइम अगर जाना है तो शिफ्ट कंट्रोल जेड फॉरवर्ड के लिए है और बैकवर्ड के लिए आल्ट कंट्रोल जेड। अभी हमने कंट्रोल जेड किया तो एक ही बार पीछे गया, तो हम लोग को लगा कि कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि कुछ तो हुआ। मोर देन वन टाइम करना है हमको, तो क्या करना होगा? आल्ट कंट्रोल जेड। ये हिस्ट्री होता है बेसिकली, कैसे मेंटेन होता नहीं होता, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? आल्ट कंट्रोल जेड करेंगे। देखिए वीडियो बड़ा बड़ा बनेगा, छोटा वीडियो बनेगा नहीं, क्योंकि हमको पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ करना है। छोटे छोटे टूल्स के बारे में बता दें, फिर आप लोग काम नहीं कर पाएंगे, तो वीडियो थोड़ा बड़ा ही बनेगा, ठीक है ना, उसका कोई मसला नहीं है। तो आल्ट कंट्रोल जेड करते चलेंगे तो वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्टकट्स भी लिखा हुआ रहता है, आप ध्यान से देख सकते हैं।
ठीक है, तो मैंने इस लेयर पर क्लिक करके काम किया था। अब जिस लेयर पर काम करना है उस लेयर को पहले आप सिलेक्ट कर ले, क्योंकि बिना किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किए हुए उस पर अब हमको किसी को लपड़ियाना है, थपड़ियाना है, तो पहले जाके उसको धरेंगे ना कि नहीं धरेंगे? बोलो ना यार, धरेंगे। अब कहना है सुनो इधर, और बोलेंगे अरे क्या कहा गया, अरे शिवम, अरे शुभम कहा गया, बोलेंगे अरे शुभम इधर सुनो, बोले इधर आओ, तो कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। तो जिसको भी हमको करना है, जिस पर इफेक्ट डालना है, उसको पहले हमको सेलेक्ट करना होता है ना? नहीं तो आप सेलेक्ट किसी और को करेंगे, काम कुछ और हो जाएगा। ऐसे बड़ा होता है टेस्टिंग वाले में, मेडिकल लैब में टेस्ट में ब्लड किसी और का रहता है, टेस्ट करके किसी और को फोन कर आपको ब्लड कैंसर हो गया, उसी पागल होता रहता है, बाद में पता चलता है उसका सैंपल था ही नहीं, किसी और का सैंपल था। तो सिलेक्शन सही होना बड़ा जरूरी, नहीं तो ब्लड कैंसर आपको नहीं रहेगा, दूसरा को करा दीजिएगा ब्लड कैंसर, ठीक है ना? तो सिलेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब यहाँ पर आप सिलेक्शन टूल लें, कोई भी लेते हैं फिलहाल अभी, और यहाँ पर देखिए आप एक ये कर दिया, सिलेक्ट कर लिया ये एरिया। अब देखिए आप इसमें कलर फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर कलर है तो कलर फिल यहाँ पर बकेट होता है, ठीक है? तो आप इसमें जाके ऐसे भी फिल कर सकते हैं, देखिए। बट उससे पहले आप चाहते हैं कि जो कलर आपको करना है इस पर क्लिक, कलर पे ले लीजिए। एक फोरग्राउंड कलर है और नीचे वाला कैसा कलर है? बैकग्राउंड कलर है, ठीक है? मैं ब्लैक को लेकर के क्या कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। अब इसमें मैं फिल करूंगा तो ये कलर फिल हो गया है। अब सिलेक्शन को हटाना है तो क्या करेंगे, कीबोर्ड से क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल डी, वेरी गुड। चलिए अब ये हो गया। अब हमको मूव करना है, तो मूव करने के लिए हमारे पास कौन सा टूल है? मूव टूल है, यहाँ पर देखिए ये वाला। तो कीबोर्ड से भी दबा देंगे ना तो मूव टूल सिलेक्ट हो गया। अब देखिए आप इसको जहां मूव करना चाहते हैं, जैसे मूव करना चाहते हैं कर सकेंगे। ये दिख रहा है कि क्यों लेयर बना के की है ना? छोटा छोटा चीज है, अगर नहीं समझिएगा तो फिर काम नहीं हो पाएगा। समझ गए, नहीं समझ गए? हाँ जी, हाँ ये पूरा लेयर बना दिया ना, पूरा बनाया, जितना कैनवास है पूरे कैनवास का लेयर बनता है, ठीक है? जितना किए उतना ही पर नहीं हुआ, पूरे में हुआ, ठीक है? तो ये हो गया बात। अब देखिए जी, थोड़ा मैं अब पीछे चलता हूं। मैं क्यों पीछे चलता हूं? क्योंकि अब मैं ऑप्शन दिखाऊंगा आप लोगों को कि ऑप्शन में क्या क्या है। तो फिर से कंट्रोल जेड किया तो एक मूव हुआ, देख रहे ये देखिए। तो हमको क्या करना होगा? आल्ट कंट्रोल जेड, देखिए दिख गया। अब जरा यहां पर समझिएगा, अभी मैं वापस से सिलेक्शन टूल पे जाता हूं। अच्छा एक छोटा सा शॉर्टकट बता देता हूं, इसमें कलर भरने के लिए अभी हम लोग बहुत ज्यादा प्रोसेस किए थे ना। हाँ, हम लोग अगर कीबोर्ड से आल्ट बटन को दबा के बैक स्पेस बटन को दबा देते हैं तो ऑटोमेटिक कलर भर जाता है, ठीक है? समझ में आएगा? इन्हें कीबोर्ड से आल्ट बटन दबाएंगे और बैक स्पेस बटन दबा देंगे तो कलर फिल हो जाएगा, जो भी हम सिलेक्टेड एरिया लिए हुए होंगे। वापस से मैं बैक कर लेता हूं। अब देखिए, अब ये तो सीधा सीधा शेप हो गया। अब इस शेप में, इस सिलेक्शन में हमको कुछ बदलाव करना है, तो कैसे करेंगे? यहां पर आप देखें कि ये ऑलरेडी दिया हुआ है बहुत सारा। यहाँ ऐड टू सिलेक्शन, सिलेक्शन में कुछ फीचर ऐड करना चाहते हैं तो क्या देखिएगा? सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, सिलेक्शन से और कुछ घटाना चाहते हैं तो, और इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन, चाहते कि उतना ही सिलेक्शन को काट उठ करके लाए तो हो सकता है। इसको समझिए कि कैसे है। अब आप इस पर क्लिक करें तो अब देखिएगा सिलेक्शन। अब यहाँ पर अगर खींचेंगे ना तो देखिए वैसा बनता चला जाएगा। दिख पा रहा है ये देखिए, ये दिख रहा है। अब उसी सिलेक्शन में हम ऐड करते जा रहे हैं। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उसी सिलेक्शन में ऐड करते जा रहे हैं। ये देख ले, उसी सिलेक्शन में ऐड करते जा रहे हैं। ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? उसी सिलेक्शन में ऐड करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे आल्ट बैक स्पेस दबा देंगे तो वो फिल हो जाएगा। या फिर आप इसमें से कुछ रिमूव करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए। अब देखिए ये वाला सेक्शन हम चाहते हैं कि रिमूव हो जाए, तो ये देखिए उतना कम हो गया। अब चाहते कि नहीं ये सिलेक्शन एक्स्ट्रा हो गया था, ये हट जाना चाहिए। तो आप दिख पा रहे नहीं दिख पा रहे? ये बड़ा सिलेक्शन टूल बड़ा यूजफुल है जी, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा इसको। और यहाँ पर देखिए कि ये इंटरसेक्ट करने के लिए, तो आप ये जितना पार्ट को सिलेक्ट करेंगे ना उतना ही रह जाएगा, बाकी सबका सब हट जाएगा। दिख रहा है? तो ये चारों बड़ा ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा काम का चीज है। जब आप कुछ अपने हिसाब से बनाना चाहेंगे तो यूजफुल रहेगा ये। अच्छा, तो ये आप देख लिया। अब आ गया जी ये फेदर होता है। फेदर क्या है? फेदर भी एक चीज है जी, मैं दिखाता हूं कि क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फेदर क्या होता है? अब ये इमेज हमने बनाया,
इसमें कलर फिल किया तो बड़ा सिंपल फील हो रहा है। अब ये सब कुछ समझ में आ गया ना। ऐड कैसे करेंगे, रिमूव कैसे करेंगे, इंटरसेक्ट कैसे करेंगे क्लैरिटी के साथ। अब देखिए एक इमेज ये बनाया हमने, इसको मैं मूव कर लेता हूँ जी, मूव टूल की मदद से। कीबोर्ड से मैंने भी दबाया था, याद रखिएगा, मूव टूल सेलेक्ट करने के लिए। हर टूल को सिलेक्ट करने के लिए जो टूल को सिलेक्ट करना है उसके लिए यहाँ पर आपको दिखेगा कि कौन कौन सा टूल है। ये मूव टूल है तो मूव टूल के लिए भी दिख रहा है। अब मैं एक लेयर और बना लेता हूँ, क्यों बना रहा हूँ वो जरा ध्यान दीजिएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट एस करूंगा, मैं कहूंगा कि टेस्ट 2, ठीक है। अब टेस्ट 2 पर एक मैं इसको पहले सिलेक्ट करूंगा और देखिए मैं यहाँ पर फेदर को लेके करूंगा, मैं फेदर 100 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इमेज बनाता हूँ इसको। अब ध्यानपूर्वक देखिए, अब ये गोल हो गया है, ठीक है। इसमें अब यहाँ पर देखिएगा कि अब हम क्या करेंगे, इसमें बैकग्राउंड कलर भरेंगे। तो आप देख रहे हैं कि कितना बाहर कलर लेके चला गया। ये होता है बेसिकली फेदर। तो ये रेक्टेंगुलर वाले में काम कर रहा है, ठीक है। ऑटोमेटिक रेक्टेंगुलर ले लिया है यहाँ पर, कंट्रोल Z कर दिया। हाँ अच्छा, और इसको कम करते हैं, 20 कर देते हैं, ठीक है। अब 20 पर इसको ड्रॉ करते हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फेदर का फीचर काम कर रहा है, हाँ राउंड कर रहा है। अब देखिए, अब इसमें कलर फील होगा तो देखिए सिर्फ राउंड ही नहीं हुआ यहाँ पर। अब कलर फील करता हूं मैं ऑल कंट्रोल Z से, आपको दिख रहा है? ये देखिए, अब बिना फेदर का एक बना हुआ और एक फेदर के साथ बना हुआ। हाँ, अब अभी फेदर 20 है, तो अब जितना भी इमेज बनाएंगे ना, जिस भी कलर से इमेज कह रहे हैं जो सिलेक्शन लेंगे, वो सब फेदर के साथ ही आएगा। अब इसमें हम कलर भरेंगे तो सब फेदर के साथ आएगा। तो आप चाहते हैं कि किसी खास पर फेदर पड़े तो आपको फेदर को क्या कर देना होगा, पहले 0 रखना होगा, ठीक है। और जिस पर फेदर चाहते हैं, जिस पर अभी हम एक ही पे बनाए जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, तो अभी इस पर फेदर नहीं पड़ा, ठीक है। बट इस पर फेदर चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे और फेदर पर जाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शंस इसमें भी है, इन सारे ऑप्शंस के बारे में बात करते चले। और फेदर मैंने दे दिया 10, बट ये बन नहीं पाया, तो शायद कलर भरा गया था। राइट क्लिक पहले करेंगे, फेदर पे क्लिक करेंगे, 10 करेंगे, ठीक है। अब ये काम किया, कलर पहले ही फिल हो गया था इसलिए वहां पर काम नहीं किया, ठीक है ना। अभी देखिए, अब आप न्यू लेंगे, क्योंकि फेदर तो हम सिर्फ खास ऑब्जेक्ट पे लगाए ना, तो अब आप दूसरा ऑब्जेक्ट लेंगे ना तो उस पर फेदर नहीं होगा। देखिए बना क्या फेदर, इस पर नहीं बना। आप यहीं पर फेदर दे देंगे तो जितना भी बनाएंगे ना उन सब पर फेदर जाएगा। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर एक दो चीज और मैं दिखाते चलता हूँ फटाफट स्पीड से। लेयर 2 पे ही फिलहाल। पहले यहाँ पर देखें कि एंटी अलाइजिंग क्या है, इसके बारे में डिस्कशन नेक्स्ट डे करेंगे, जो सिलेक्शन टूल्स के और बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक चीज है, यहाँ पर नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब क्या होता है, स्टाइल। अगर नॉर्मल छोड़ देंगे तो जैसा शेप चाहते हो वैसा बनेगा, ठीक है। अगर आप इसको चेंज कर देते हैं रेशियो में, तो ये फिक्स्ड रेशियो में बनेगा, मतलब ये ऑलवेज स्क्वायर बनेगा। देख लीजिए क्या है, चाहे आप कैसे भी खींचे इसको, किसी भी तरह से खींचे आप, क्या बनने वाला है, इसका विड्थ हाइट इक्वल प्रोपोर्शन में बनेगा। 1 इधर भी है, 1 इधर भी। अगर हम इसको 2 कर देते और तब करते तो क्या बनता, ये देख रहे हैं, हाइट दुगना और विड्थ जो है आधा बनेगा, हाइट उसका दुगना बनेगा। तो ये 1/2 प्रोपोर्शन में हो गया। अगर मैं इसको कर देता 3, तो अब ध्यान दीजिए, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे मजेदार तरीके से मजा देता है ये। आप अब देख लीजिए, बढ़ रहा है, विड्थ ज्यादा बढ़ रहा है, हाइट कम बढ़ रहा है। देख लीजिए थोड़ा क्लोज करके, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मगर ये आपने फिक्स कर दिया रेशियो को, तो इसीलिए आप अपने हिसाब से इसको नहीं खींच सकते, जो आप सेट करेंगे वैसे ही चलेगा। और एक चीज होता है जी ना एकदम कि फिक्स साइज, तो आप देख लीजिए उससे बड़ा बना ही नहीं सकते आप। 64 by 64
64 बाई 64। इसमें भी कलर मोहब्बत के साथ आप भरें, बिल्कुल भराएगा, कोई इशू नहीं है ना। जूम करके देखना चाहते हैं, जूम करके देखिए।